तो अब हम बात करेंगे अटल वायु अभ्युदय योजना के बारे में। तो अटल वायु अभ्युदय योजना एक अम्ब्रेला स्कीम है ओल्ड पर्सन के लिए, ठीक है। एज्ड पर्सन के लिए अटल वायु अभ्युदय योजना एक अम्ब्रेला स्कीम है। अम्ब्रेला स्कीम मतलब इसके अंदर कई सारे सब स्कीम्स हैं, ठीक है। सो अब हम इसको इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो 1995 में ना नेशनल एक्शन प्लान फॉर सीनियर सिटीजन गवर्नमेंट लेके आई थी, जिसको जिसको 2021 में नाम बदल के अटल वायु अभ्युदय योजना रख दिया गया है 2021 में, ठीक है। अटल वायु अभ्युदय योजना रख दिया गया है अपना। मिनिस्ट्री कौन सी, नोडल मिनिस्ट्री कौन सी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ये जो स्कीम है सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है। कुछ कुछ इसके जो कंपोनेंट है वो सेंट्रल सेक्टर है, लेकिन जनरली स्कीम जो है ओवरऑल वो सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, देखो क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करना, बेसिक एमिनिटीज़ प्रोवाइड करना, ताकि जो एज्ड पर्सन है वो प्रोडक्टिव और एक्टिव एजिंग ज़िंदगी जी सके, ठीक है। अब बात करते हैं कंपोनेंट की। तो कुल मिला के इसके टोटल 6 कंपोनेंट इसके पास हैं, ठीक है। पहला कंपोनेंट इंटीग्रेटेड प्लान फॉर सीनियर सिटीजन, स्टेट एक्शन प्लान फॉर सीनियर सिटीजन, राष्ट्रीय वायुश्री योजना, लाइवलीहुड स्किल इनिशिएटिव एंड सिल्वर इकोनॉमी को प्रमोट करना, और CSR इनिशिएटिव है, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं इंटीग्रेटेड प्लानिंग फॉर सीनियर सिटीजन, ठीक है। इंटीग्रेटेड प्लान फॉर सीनियर सिटीजन, देखो इसमें होगा क्या ना कि ग्रांट प्रोवाइड किया जाएगा अप टू 100% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट। अब प्रोजेक्ट कौन सा प्रोजेक्ट, देखो सीनियर सिटीजन होम या फिर सीनियर सिटीजन फिजियोथेरेपी क्लिनिक। अगर कुछ लोग, कुछ इंडिविजुअल या कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई NGO अगर सीनियर सिटीजन होम बना रही है फॉर एटलीस्ट 25 डेस्टिट्यूट सीनियर सिटीजन, ठीक है, या फिर 50 एल्डरली वुमेन के लिए, या फिर कोई फिजियोथेरेपी क्लिनिक बनाया जा रहा है फॉर सीनियर सिटीजन फॉर मिनिमम 50 सीनियर सिटीजन पर मंथ, तो उसके लिए जो कॉस्ट आएगा ना, कॉस्ट उसका अप टू 100% कॉस्ट जो है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आ जाएगा उसके पास, ठीक है। सो अप टू 100% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट मिल जाएगा, किसको मिलेगा, वो ऑर्गेनाइजेशन को जो सीनियर सिटीजन होम बना रही है या फिर फिजियोथेरेपी क्लिनिक बना रही है फॉर सीनियर सिटीजन्स, ठीक है। सो इंटीग्रेटेड प्लान फॉर सीनियर सिटीजन मतलब ग्रांट अप टू 100% आर गिवन फॉर रनिंग मेंटेनेंस ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट। सीनियर सिटीजन होम 25, कम से कम 25 डेस्टिट्यूट सीनियर सिटीजन होने चाहिए, जहाँ पे उनको फूड प्रोवाइड किया जाएगा, केयर प्रोवाइड किया जाएगा, शेल्टर प्रोवाइड किया जाएगा, या फिर 50 एडरली वुमेन होनी चाहिए, इंक्लूडिंग दोस्त अंदर संसद आदर्श ग्राम योजना, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, फिजियोथेरेपी क्लिनिक प्रोवाइड की जाएगी ताकि सीनियर सिटीजन वहाँ पे ट्रीटमेंट ले सके, लेकिन मिनिमम कंडीशन ये है कि एक महीने में कम से कम 50 सीनियर सिटीजन वहाँ पे आए, ठीक है। ओके, सो इंटीग्रेटेड प्लान फॉर सीनियर सिटीजन हमने पढ़ लिया। दूसरा है राष्ट्रीय वायुश्री योजना। राष्ट्रीय वायुश्री योजना एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और ये आया था 2017 में, ठीक है। सीनियर सिटीजन को कई चीज़ों से खतरा है तो 17 है, और 17 है तो राष्ट्रीय वायुश्री योजना है। कब आया था, 2017 में। क्यों आया था 2017 में, क्योंकि एज्ड पर्सन को, ओल्ड एज पर्सन को कई चीज़ों से खतरा है, ठीक। 17 खतरा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, और जो एक्सपेंडिचर होगा ना वो सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड से मीट होगा। तो सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड है, ठीक है, उसके पास कुछ पैसे हैं, जो उसके पैसे हैं उससे उससे जो एक्सपेंडिचर हो रहा है इस स्कीम के अंडर वो मीट किया जाएगा, ठीक है। जो बेनिफिशरी है ना उसको स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरेटरी आइडेंटिफाई करेगी, ठीक है। और इसमें देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एक तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि जो सीनियर सिटीजन है वो कोई BPL फैमिली से हैं, BPL कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उनको एड प्रोवाइड की जाएगी, या फिर उनका मंथली इनकम 15,000 से कम है तो उनको एड प्रोवाइड किया जाएगा। अब एड प्रोवाइड किया जाएगा, फिजिकल एड, असिस्टेड लिविंग डिवाइस, ठीक है। कई चीज़ देखा होगा आपने कि कुछ लोगों को सुनने में प्रॉब्लम होता है, तो ईयर डिवाइस होता है ना, वो एक तरह से वो फिजिकल एड हो गया, ठीक है। तो ऐसे जितने भी इश्यूज़ हो रहे हैं उनको ये फिजिकल एड प्रोवाइड किए जाएंगे, या फिर कोई भी असिस्टिंग डिवाइस प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। ओके, अब ये डिवाइस प्रोवाइड किया जाएगा कैंप मोड में, ठीक है। कैंप लगेगा, वहाँ पे डिवाइस प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन अगर सीनियर सिटीजन की जो एज है ना वो 80 क्रॉस हो चुकी है तो उनको ये फैसिलिटी डोर स्टेप मतलब उनके दरवाजे तक ला उनको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। सरकार इतना कुछ कर रही है सीनियर सिटीजन के लिए। और एक कंडीशन ये है कि अगर पॉसिबल हो तो 30% जो बेनिफिशरीज है ना वो वुमेन होनी चाहिए। जब जितना पॉसिबल हो तो कम से कम 30% जो बेनिफिशरी है वो वुमेन होना चाहिए, ठीक है। अब इस स्कीम को, ठीक है, राष्ट्रीय वायुश्री योजना को इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, वो एलएमको बोले तो आर्टिफिशियल लिम्ब मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन, ये एक PSU है, ठीक है। ये राष्ट्रीय वायुश्री योजना को इम्प्लीमेंट कर रही है और इसकी जिम्मेदारी फिजिकल एड प्रोवाइड करना है, साथ में 1 साल तक मेंटेनेंस भी प्रोवाइड करना है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है फिजिकल एड डिवाइस में तो 1 साल फ्री मेंटेनेंस प्रोवाइड करेगी एलएमको, ठीक है। अब बात करते हैं कि मैक्सिमम कितने रेंज तक के हम लोग असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सो मैक्सिमम जो कॉस्ट है जेनरिक डिवाइसेस का वो 15,000 पर इंडिविजुअल है। कुछ स्पेशल आइटम जो 20,000 रुपये पर इंडिविजुअल जा सकता है, पर मैक्सिमम 15,000 है। देखो हमने 15,000 एक और लिमिट पड़ा था BPL,
देखो, पीपीएल क्रेडिट या फिर मंथली इनकम 15,000 से कम होना चाहिए, ठीक है, तब आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हो। और मैक्सिमम कितना लिमिट हो सकता है डिवाइस का? 15,000, किसी रेयर केस में 20,000, ठीक है। तो हमने दो इनिशिएटिव पढ़ लिया। तीसरे स्कीम पे आते हैं, वो है लाइवलीहुड एंड स्किल इनिशिएटिव फॉर सीनियर सिटीजन। इसमें क्या होगा ना, एक पोर्टल बनाया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। उस पोर्टल का नाम है सेक्रेड पोर्टल, फुल फॉर्म सीनियर एबल सिटीजन, एबल है सीनियर एबल सिटीजन फॉर री एम्प्लॉयमेंट एंड डिग्निटी। देखो, इस पोर्टल के जरिए ना, जैसे आपने एक पोर्टल देखा होगा naukri.com, उस पर क्या करते हो, उस पर जो जिसको नौकरी चाहिए होती है वो जाके रजिस्टर करता है, और एम्प्लॉयर होता है वो देखता है कि अगर अगर जो कंडीशन मैच हो रही है तो वो उसको हायर कर लेगा। ठीक उसी पर एक पोर्टल बनाया गया है जिसमें सीनियर सिटीजन अपना डिटेल्स डालेंगे, और एम्प्लॉयर होगा जो देखेगा कि अगर कंडीशन मैच कर रहा है तो वो उनको एम्प्लॉय कर सकता है, ठीक है। तो एक IT पोर्टल है फॉर द पर्पज ऑफ ब्रिंगिंग एम्प्लॉयमेंट सीकर सीनियर सिटीजन एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर, ठीक है। ओके, दूसरा इनिशिएटिव इसके अंदर किया गया ना कि एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया जाएगा, ठीक है। इसका नाम है एक्शन ग्रुप एम्ड एट सोशल रिकन्स्ट्रक्शन। इसमें होगा कि इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया जाएगा और उसको कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा। अब कितना फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा उसको जानने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा डिटेल लगा, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, कि सिल्वर इकोनॉमी को प्रमोट किया जाएगा। सिल्वर इकोनॉमी समझते हैं? वो इकोनॉमी जो ओल्ड एज पे बेस है, या वो स्टार्टअप जो ओल्ड एज को ख्याल रख के शुरुआत जो अपनी कर रही है, वो एक तरह से सिल्वर इकोनॉमी को कहते हैं। सो इस स्कीम के जरिए सिल्वर इकोनॉमी प्रमोट किया जाएगा। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा कि 1 करोड़ तक के फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा स्टार्टअप्स को थ्रू इक्विटी, ताकि जो स्टार्टअप्स जिनके पास कुछ आइडियाज़ हैं, कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, जिससे ओल्ड एज पर्सन को हेल्प मिल सकती है, तो गवर्नमेंट 1 करोड़ तक के फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी थ्रू इक्विटी। डेप्ट की बात नहीं हो रही है, थ्रू इक्विटी। और इसके लिए एक पोर्टल बनाया गया, सेज पोर्टल, जिसका नाम है सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन, ठीक है। ओके, लास्ट डिस्कस कर रहे हैं वो है CSR फंड। तो सेक्शन 135 कंपनीज एक्ट के अंदर CSR फंड को मोबिलाइज किया जाएगा फॉर एल्डरली पर्सन, ठीक है। सो और कुछ नहीं है इसके में, जितना इंपॉर्टेंट हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। चलिए, थैंक यू।